जुल्म करने से बड़ा अपराध जुल्म सहना होता है। और हम औरतों में मोस्टली ये होता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सह रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी लाइफ अच्छे से चले। हमें ये कोशिश करना है। बहुत से हमारे कानून में इतने अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं कि अगर उसकी वास्तविक जानकारी हो तो वो उसका सही से सदुपयोग, उन्हें जानकारी नहीं है जिस वजह से उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। तो आज मैं कानून में जितने अधिकार महिलाओं को दिए गए उनमें से कुछ अधिकारों को मैं बताना चाहूँगी। हमारे संविधान में महिलाओं को इतने अधिकार दिए गए हैं कि अगर उनकी वास्तविक जानकारी हो तो कोई भी व्यक्ति महिलाओं का नाजायज फ़ायदा नहीं उठा सकता है। सिर्फ हम जानकारी के अभाव में हमारे पास चीज़ें मतलब फ़ायदा उठाते हैं और हम उस चीज़ को समझ भी नहीं पाते। तो सबसे पहला अधिकार जो होता है हमारे कानून ने दिया है, घरेलू हिंसा रोकथाम कानून। मतलब हमारे घर में ही हमें जो मानसिक परिवार वालों के द्वारा या पति के द्वारा जो टॉर्चर किया जाता है उसके मतलब रोकथाम के लिए भी हमारे पास कानून है। और इस अधिनियम के तहत हमें गुजारा भत्ता भी मिलता है पत्नियों को। और दूसरा है वर्किंग प्लेस पे उत्पीड़न के खिलाफ कानून। वर्किंग प्लेस पे मोस्टली सब वर्किंग प्लेस पे हैं। जो ये उत्पीड़न होता है, जो हमारे बॉस होते हैं जो भी वो आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह से वो करते हैं, तो हमें उस चीज़ का विरोध करना चाहिए, ना कि सहना चाहिए। और इसके लिए हमारे संविधान में मतलब जब तक अगर हम कोई महिला शिकायत करती है कि वर्किंग प्लेस पे उसके साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो ये जो शिकायत लंबित रहने तक 90 दिन तक की पेड लीव दी जाती है। इसका मतलब कि अगर हमें मतलब मैं वर्किंग प्लेस में नहीं आ रही हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मेरी सैलरी भी नहीं काटी जाएगी और उसकी जांच लंबित रहने तक हमें सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और तीसरा जो है वो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून। हमारे यहाँ अभी भी जो सोसाइटी है उसमें लड़के लड़की में बहुत भेदभाव करते हैं। मैं प्रॉपर कुशीनगर से बिलोंग करती हूँ। वहाँ भी लड़की होना लोग दुखी होते हैं कि पहले लड़का हो जाए वंश आगे बढ़ाएगा। हमें ये सोच बदलनी है। अभी भी ऐसा ये कानून तो बन गया है कि जांच ना हो फिर भी लोग कराते हैं, चीज़ें कराते हैं। तो उसके खिलाफ भी अगर हमें कोई जानकारी मिलती है तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। और तीसरा है नाम सार्वजनिक ना करते हुए छुपाने का अधिकार। जैसे मोस्टली रेप केसेस में क्या होता है कि महिलाएं इस वजह से छिपा लेती हैं उनके साथ रेप हो रहा है या किसी भी तरह का उत्पीड़न हो रहा है तो कि परिवार की बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, पेपर में आएगा, मीडिया में आएगा। तो इसके लिए भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं हमारे संविधान में। तो जो सबसे पहला कानून है ये है कि जो रेप केस की सुनवाई होगी वो महिला जज ही करेगी। और दूसरा कि पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी। अगर ऐसा कहीं होता है तो हमें जब तक ये जानकारी नहीं होगी कि ये कैसे क्या होता है, हम डरते हैं। कोर्ट के नाम पे लोग डरते हैं कि भगवान कोर्ट से बचाए, लेकिन हमें अपने अधिकारों को तो जानना है। एटलीस्ट बहुत सारी महिलाएं इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें अपने अधिकार पता ही नहीं है, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। और पीड़िता का बयान परिजनों की मौजूदगी में दर्ज करेंगे। मीन्स कि जब जो पीड़िता है उसको अकेले कहीं नहीं बुलाया जाएगा, उसके परिवार वाले उसके आसपास रहेंगे। और सुनवाई जो रेप केसेस होते हैं उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा है, संविधान में कहा गया है कि 2 महीने के अंदर ही हमें डिसीजन देना है। तो हमारे पास तो बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम क्यों कहते हैं ना जुल्म सहना बहुत बड़ा अपराध है, तो जुल्म सहना ही नहीं चाहिए। और एक सीआरपीसी सेक्शन 46 में रात में गिरफ्तार ना होने का अधिकार। हमारे सीआरपीसी में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और बिना वारंट भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और जो छठा अधिकार है वो है हमारा समान वेतन का अधिकार। अगर किसी वर्किंग प्लेस पे पुरुष के बराबर ही कोई महिला काम करती है तो सिर्फ लिंग भेद के आधार पे उसके साथ उसको भी उतना ही वेतन दिया जाएगा जितना उस पुरुष को मिल रहा है। सिर्फ लिंग भेद पे कि ये महिला है इसकी सैलरी कम हो, ये कोई नहीं कर सकता। ये हमारे कानून में अधिकार हमें मिले हुए हैं। और मैटरनिटी बेनिफिट भी मिला हुआ है। उसमें मैटरनिटी बेनिफिट में 26 वीक्स का टाइम हमें मिलता है। इसके मतलब 26 वीक्स का हम लीव ले सकते हैं और सैलरी में कोई कटौती नहीं होती है।
ये हमारे कानून में हमें अधिकार दिया गया है कि मैटरनिटी लीव में 26 वीक की लीव हम ले सकते हैं विदाउट मतलब सैलरी के कटे हुए। और गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार, मतलब कि अगर किसी मामले में महिला आरोपी है तो उस पर की जाने वाली मेडिकल की प्रोसेस किसी महिला के द्वारा और महिला की उपस्थिति में की जाएगी, महिला के द्वारा ही की जाएगी और महिला की उपस्थिति, वहाँ कोई भी पुरुष नहीं होगा। मुफ्त कानूनी मदद करने का अधिकार, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि किसी महिला के पास उसकी फैमिली नहीं सपोर्ट करती है या उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो सोचती है कि कोर्ट जाएंगे पैसा लगेगा, तो हमारे पास उसका भी अधिकार है कि अगर मतलब वो कहती है, पुलिस थाने में जाती है और कहती है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो उसके लिए वो फ्री में उसको लीगल एडवाइजर दिया जाएगा। और ये क्या नाम है, पुलिस थानाध्यक्ष, उसका ये दायित्व होता है कि वो सूचित करे कि इस महिला को वकील की ज़रूरत है। और संपत्ति का अधिकार, पुश्तैनी संपत्ति में लोग कहते हैं ना कि लड़का वंश को आगे बढ़ाएगा या जो भी हो, कि कौन संपत्ति, बहुत सारी संपत्ति होती है तो कौन इसकी देखभाल करेगा, तो हमारे कानून ने दोनों को बराबर का अधिकार दे दिया है। इवन शादी के बाद भी शादीशुदा महिला भी अपने पिता की संपत्ति में उतनी ही हकदार है जितना उसका भाई है। और पति की संपत्ति में भी अगर किसी तरह का विवाद होता है तो उसकी अर्जित संपत्ति में पत्नी का अधिकार होता है। और इसका मतलब उसके वेतन पे या पति कितना कमाता है उस पत्नी में न बनने पर सेक्शन 145 के तहत 125 के तहत मेंटेनेंस का अधिकार है हमें। उसमें ये है कि पति अपने और अपने बच्चे के लिए गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है इस आधार पे कि पति की अर्जित संपत्ति क्या है या पति कितना कमाता है, उसके आधार पे ये गुजारा भत्ता तय किया जाता है। और मुफ्त कानूनी मदद लेने का अधिकार, अगर महिला किसी भी मामले में, किसी भी अपराध में आरोपी है तो वह कानूनी मदद बिल्कुल कहीं से भी फ्री ले सकती है। मतलब अदालत में सरकारी खर्चे पे उसको कानूनी मदद दी जाएगी। और सबसे पहले कि शिकायत कहाँ करें, बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है, या कोई उनका साथ नहीं देता है कि तुम्हें कोर्ट कचहरी जाना है, तुम जाओ, हमसे नहीं मतलब है, या फिर मोस्टली उनकी फैमिली भी उनके साथ नहीं होती है। तो हमारे पास 100 नंबर या महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पे कॉल कर सकते हैं, 24 आवर हमें सुविधा उपलब्ध होती है। थैंक यू।